पश्चिमी सिंहभूम से आई ये खबर अब सिर्फ खतरा नहीं बल्कि एक खुली त्रासदी बन चुकी है। जिले में एक आदमखोर नर हाथी का आतंक अब जानलेवा चरम पर पहुंच गया है। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे मंझगांव प्रखंड के झारखंड ओडिशा सीमा से सटे तीनों कोटी गांव में इस हाथी ने 2 लोगों को बेहद बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया। इस ताज़ा घटना के बाद पिछले महज 9 दिनों में हाथियों के हमले से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो चुकी है। सोचिए, एक ही इलाके में इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में मौतें। पूरा कोल्हान इलाका इस वक्त डर और दहशत के साए में जी रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह जब गांव के पास हाथी के आने की खबर फैली तो कुछ लोग उसे देखने के लिए बाहर निकल आए। इसी दौरान हाथी बेकाबू हो गया और तिलकुटी निवासी प्रकाश मालव को दौड़ाकर पकड़ लिया। हाथी ने उसे सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर वो कुछ देर पीछे हटा, लेकिन फिर लौटकर ऐसा हमला किया कि प्रकाश का सिर धड़ से अलग हो गया और मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी तरफ हाथी से जान बचाने के लिए हल्दिया निवासी चालाक कुलुदी जंगल की ओर भागा और बांस की झाड़ियों में छिप गया। लेकिन क्रोधित हाथी ने उसे ढूंढ निकाला और बांस के झुरमुट से खींचकर ऊंचाई से जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के साथ साथ बंगाल, ओडिशा और गुजरात की वंतारा रेस्क्यू टीम भारी संसाधनों के साथ मौके पर पहुंची। हाथी को रोकने के लिए 6 जेसीबी और एक क्रेन तक लगाई गई। उसे बेहोश करने के लिए 3 बार ट्रैंक्विलाइज गन से फायर किया गया, लेकिन तीनों प्रयास पूरी तरह नाकाम रहे। इसी दौरान हाथी भगाने में जुटे बंगाल के बांगुड़ा निवासी विशेषज्ञ सुखलाल बेहरा पर भी हाथी ने हमला कर दिया। उन्हें गंभीर हालत में ओडिशा के कदझर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार हो रही मौतें और रेस्क्यू ऑपरेशन की बार-बार विफलता अब वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सब कुछ जानते समझते हुए भी आखिर क्यों इस हाथी को काबू में नहीं किया जा पा रहा? वन विभाग का कहना है कि 80 से ज्यादा कर्मियों की टीम, क्विक रिस्पांस फोर्स, थर्मल कैमरा वाले ड्रोन से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। गांव में अलर्ट जारी हैं। कोल्हान क्षेत्र में हेल्पलाइन नंबर चालू किया गया है। बंगाल और उड़ीसा से विशेषज्ञ बुलाए गए हैं। देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वंतारा रेस्क्यू सेंटर की टीमें ट्रैंक्विलाइजेशन और रीलोकेशन पर काम कर रही हैं। ग्रामीणों को टॉर्च और पटाखे बांटे जा रहे हैं। खतरे वाले इलाकों से लोगों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। घायलों का इलाज और सहायता भी दी जा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि घने जंगल, कोहरा और माओवादी प्रभावित इलाका होने के कारण ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ग्रामीण अब स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हाथियों के लिए फूड कॉरिडोर बनाए जाएं, जंगलों में फेंसिंग हो और हाथियों को गांव से दूर रखने के लिए नियमित व्यवस्था की जाए। प्रशासन ने ग्रामीणों को जंगलों की ओर न जाने और पूरी सतर्कता बरतने की सख्त हिदायत दी है। अब वंतारा की मदद भी ली जा रही है, क्योंकि वन विभाग की कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई हैं। ये पहली बार नहीं है जब झारखंड में हाथी मानव संघर्ष ने इतना बड़ा रूप लिया हो। पहले भी कई बार लोगों और हाथियों दोनों की जान गई है, लेकिन सवाल वही है, जवाब तब भी नहीं मिले और आज भी नहीं। अब तक 21 मौतें हो चुकी हैं। अगर इस हाथी को जल्द नहीं रोका गया तो जनवरी का ये कहर पूरे साल की त्रासदी बन सकता है। अब सवाल आपसे, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स